तो यार तुम्हारा फिजिक्स का एग्जाम कल या परसों है और तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब ये भटक रहे हो कि भैया कैसे भी पासिंग मार्क्स मिल जाएं, तो डोंट वरी यार, ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। इस वीडियो में तुम्हें प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। अगर तुम्हारे एग्जाम में एक दिन भी है, आज तुम वीडियो देख रहे हो और कल तुम्हारा एग्जाम है, तब भी तुम आसानी से अपने फिजिक्स के एग्जाम में पासिंग मार्क्स ले आओगे। तो लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो इस वीडियो में बताया जाएगा उनको है ना शिद्दत से फॉलो कर लेना और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले भाई हमें पूरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जो हमें पासिंग मार्क्स दिलवा दे। तो सबसे पहले क्या है, पासिंग मार्क्स के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए अपने फिजिक्स के एग्जाम में। तो 70 मार्क्स का आपका फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए आपके पासिंग मार्क्स जो होंगे वो होंगे भाई 24 मार्क्स। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया 24 कैसे, 23.5 होंगे। तो यार बिल्कुल 23.5 का ही तू करके आया क्या। 24 मार्क्स हमें पासिंग मार्क्स चाहिए। अब 24 मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम 24 मार्क्स का ही पढ़ के जाएंगे। हमें कम से कम 40 से 45 मार्क्स का प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा, तब जाके हमारे 30 से 35 मार्क्स आएंगे और तब हम अच्छे मार्क्स से पास हो पाएंगे। तो वही मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है ना, वो 3 चीज़ें रहने वाली है। ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी कामयाब हो गई और तुम्हारे भी फिजिक्स में पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो रहने वाली है वो रहेगी तुम्हारी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भटकने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अब तुम कहोगे भैया हमारा कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, अब हम कहाँ से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढें। तो डोंट वरी यार, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए इस चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है, बस शिद्दत से उसे फॉलो करना है और तुम्हें अपने दोस्तों को शेयर करना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मैंने पूरी कंप्लीट चैप्टर्स के लिए बनाई थी कि तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर से लेके 14 चैप्टर्स के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। लेकिन तुम्हें उतने ही चैप्टर्स देखने हैं जो तुम्हारे हाफ ईयरली के सिलेबस में आ रहे हैं, यानी कि फिजिक्स का जो एग्जाम है तुम्हारा उसने सिलेबस जो आ रहे हैं वही आपको वहाँ तक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेने हैं। एक काम पहला तुम्हारा ये होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि भैया इतना समय नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको है ना कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, वो आप करके जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इनफ टाइम है तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो कंप्लीट देख लेना, जितने भी चैप्टर तुम्हारे आ रहे हैं। तो साइड में आपको अपना सिलेबस दिख रहा है जो कि भाई लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। इसमें से आपका 50% सिलेबस आ रहा होगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। अब हो सकता है किसी स्कूल में 6 चैप्टर तक आ रहा हो या किसी स्कूल में 7 चैप्टर तक आ रहा हो, तो उसको आपके अपने अकॉर्डिंग देखना है। तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं जो कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला है। उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। वैसे तो ये चैप्टर आपने काफ़ी बार पढ़ लिया हो, काफ़ी आपके क्लास टेस्ट हो चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन में से कोई सवाल आता है तो भाई तुम्हारे से फंसना नहीं चाहिए, इजीली तुम उससे कर पाओ। लेकिन फिर भी मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें नीचे जाना है, सीधे नीचे जाना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पास। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है, डिफाइन करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसमें डेफिनेटली आपको स्टेटमेंट पूछ सकता है गॉस थ्योरम की या गॉस लॉ, दोनों एक ही नाम है। गॉस थ्योरम से भी आ सकती है, गॉस लॉ से भी आ सकती है, कंफ्यूज मत होना। और इसमें एक एप्लीकेशन आपकी डेफिनेटली आएगी 5 या 6 मार्क्स में, जिसमें से आपकी 3 एप्लीकेशन में से कोई भी एक एप्लीकेशन पूछ सकता है। वो चाहे फिर इनफाइनाइट प्लेन शीट वाली हो, इनफाइनाइट वायर वाली हो या फिर स्पेरिकल सेल वाली हो। ज़्यादातर चांसेस स्पेरिकल सेल वाले के हैं। अगर आपके इसमें से क्वेश्चन लॉन्ग आएगा तो स्पेरिकल सेल वाला जरूर करके जाना। इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के लिए तुम्हें ये वाला टॉपिक जरूर कर लेना है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला। इसमें से आपके न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस हैं। और एक जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा इसमें से ये आ सकता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करो। क्या है, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करते हैं, अगर करते हैं तो भाई कैसे पॉसिबल है या नहीं, ये बताना पड़ता है आपको। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन पता कर लेनी है आपको, और इंटरसेक्ट करते हैं नहीं करते वो आपको पता कर लेना है। इसके बाद जो आपके इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैपेसिटर। सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ आ जाएगा या फिर आपका पैरेलल में भी लगा हुआ आ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके ना हल्के फुल्के टॉपिक बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डीप में नहीं बता रहा क्योंकि डीप में यार तुम्हारा काफ़ी एग्जाम नज़दीक है। डीप के लिए तुम वो वाली वीडियो देख सकते हो अगर तुम्हारे पास इनफ टाइम है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसमें आपको एक ग्राफ देखने को मिल सकता है जो कि आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस रहेगा, रेजिस्टिविटी पे क्या टेम्परेचर वेरी करता है, कैसे एक्स और वाई का स्केल पे ग्राफ रहेगा। उसके बाद इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है किरचॉफ रूल्स। 2 रूल्स हैं, केवीएल और केसीएल। ये आपकी स्टेटमेंट आ सकती है या फिर न्यूमेरिकल आ सकता है, तो आपकी स्टेटमेंट जरूर पढ़ के जाना अगर आप पढ़ सको। न्यूमेरिकल आपको इंटरेस्ट नहीं होगा मुझे पता है,
स्टेटमेंट जरूर कर लेना। उसके बाद है मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम जरूर बना के जाना। उसका प्रिंसिपल आ सकता है कि किस प्रिंसिपल पर आपका वर्क करता है, P/Q=R/S, ये आपको स्टेटमेंट प्रूव करके आनी पड़ेगी, ये जो कंडीशन है। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से कम डायग्राम तो बना के आ जाओगे भाई, कम से कम अगर आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम आप जरूर देख लेना। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो कोशिश करना है इसमें से तुम है ना कुछ स्पेसिफिक टॉपिक करो जो आपके क्लास में काफ़ी बार कराए हुए हैं, काफ़ी बार टेस्ट हुआ है, तो वही टॉपिक्स तुम्हें इसमें से पढ़ने हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन से टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट है। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड QVB sin थीटा, जो लगता है वो वाला आपकी डेरिवेशन आ सकती है। और 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के ऊपर क्या फोर्स लगता है, 1 की वजह से 2 पे क्या फोर्स लगता है, 2 की वजह से 1 पे क्या फोर्स लगता है, उसकी डेरिवेशन के चांसेस है इस वाले चैप्टर से, तो आपको जरूर करके जानी है। उसके बाद इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है भाई तुम्हारा वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं और एम मीटर कैसे बनाते हैं। गैल्वन मीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं और एम मीटर कैसे बनाते हैं, ये आपको जरूर देख के चले जाना है। उसके बाद नया चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये काफ़ी छोटा चैप्टर है और इसमें से काफ़ी कम चांसेस है कि इसमें से आपका सवाल आए। अगर सवाल आता भी है तो एक सवाल आएगा इसमें से, वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन सा आ सकता है। इसमें से भाई पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज में सवाल पूछ सकता है। तो आपको ना ये सिंगल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, या अगर आप चाहो तो इसको चैप्टर को स्किप भी कर सकते हो और आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है। अब नेक्स्ट चैप्टर है EMI। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना, ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रख रहा है आपके एग्जाम में। सबसे पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आता है भाई आपका फैराडेज लॉ। 2 लॉ है फैराडेज के, कोई भी लॉ आ सकता है, दोनों की स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए क्या स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आता है इसमें लेंज लॉ। लेंज लॉ की आपकी डेफिनेशन जरूर पूछी जाएगी, क्या डेफिनेशन है, सिंपल सी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाएगी। और एक आपकी डायग्राम बना आ जाएगा, यूसी करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन बताएगा, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपको पूछ सकता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन किस प्रिंसिपल पर बेस करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस में सिंगल कॉइल होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल होते हैं, डिफरेंस पूछ सकता है, तो आपको ये जरूर पढ़ लेना है। अब लास्ट चैप्टर जो बचता है वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट काफ़ी बड़ा चैप्टर है एज कम्पेयर टू 6 चैप्टर, तो हो सकता है कुछ स्कूलों में ये चैप्टर ना आ रहा हो, तो भाई आपको 6 चैप्टर तक करना है, लेकिन हो सकता है कि उस स्कूल में आ रहा हो, तो आपको भाई इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख के चले जाने हैं। तो ये मैंने कुछ चैप्टर्स के आपको टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए थे, अगर आप इनको चाहो तो कर सकते हो, और आपको काफ़ी कम टाइम है, अगर आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसके 2-3 दिन है एग्जाम में, तो भाई वो वीडियो जरूर देख लेना जो मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताई थी, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के। तो इतना करने के बाद जो आपका काम रहने वाला है वो भाई बहुत ही आसान काम रहने वाला है। सिंपली आपको ओवरथ्रू करके जाना है, ओवरव्यू लेके जाना है। सबसे पहले आपके 7 चैप्टर आ रहे हैं चाहे 6 चैप्टर आ रहे हैं, आपको क्या करना है, सिंपली जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना, उसके सोल्ड एग्जाम्पल आपको देख के चले जाने हैं, क्योंकि भाई हो सकता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में आपके डायरेक्ट सोल्ड एग्जाम्पल ही आपके स्कूल एग्जाम में पूछ लिए जाएं, तो आपके एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल जरूर करके जाने हैं, क्योंकि भाई सीबीएसई भी सोल्ड एग्जाम्पल कई बार पूछ लेता है, और आपके स्कूल एग्जाम वाले तो सीबीएसई के पैटर्न पे अकॉर्डिंग ही है, तो भाई हो सकता है आपके एग्जाम में वो पूछ लिया जाए। और नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्कूलों में भाई यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है, जब मैं क्लास 12th में था, जो आपका सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया ना, उसके ही क्वेश्चन उसमें एग्जाम में डाल दिए थे। तो आपको क्या करना है, जितना भी सिलेबस आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है, उसके जितने भी क्वेश्चन आपके जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया है सीबीएसई का, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करके जाने हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो सीबीएसई वाले या फिर आपके जो स्कूल वाले हैं वो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन डाल दें, तो आपको सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस जरूर करके जानी है, जितने भी आपका सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अगर भाई प्रैक्टिस ना कर सको तो भाई कम से कम उन क्वेश्चन को तो रट लेना जो आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाएं। तो अगर तुम ये 3 चीज़ें कर लेते हो यार, तुम डेफिनेटली अपने एग्जाम में 40 से 45 मार्क्स स्कोर कर लोगे, अगर अब तुमने थोड़ा बहुत क्लास में ध्यान दिया होगा। लेकिन अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस चैप्टर के नाम भी उसको बहुत मुश्किल से पता थे, तो भाई तुम है ना इजीली 30 to 32 मार्क्स स्कोर कर लोगे अपने हाफ ईयरली के एग्जाम में। लेकिन शर्त यह है कि जो जो बातें इस वीडियो में बताई गई है उनको सीधा से फॉलो कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो भाई काफ़ी कंटेंट क्लास 12th के लिए आने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।